जम्मू कश्मीर का बजट सेशन 3 मार्च से शुरू होने वाला है और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये गुजारिश करूंगा और जोरदार तरीके से मांग करूंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, जो जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों के खिलाफ जंग लड़ती रही है। और यह सबसे पहले मांग की जाएगी कि एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किस तरीके से तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, इसके ऊपर जोरदार तरीके से असेंबली में बहस की जाए, डिबेट की जाए। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट से भी यह गुजारिश करूंगा कि वो तमाम अपने एमएलएस को और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी यह गुजारिश करूंगा कि वो एक इसके ऊपर डिबेट करें कि किस तरीके से गैर आईनी तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया। और मैं पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती जी हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने एमएलएस को, और कांग्रेस को भी ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने एमएलएस को और जो और भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या कोई और भी इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं, यानी कि 90 के 90 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस भी हैं, वो 5 अगस्त 2019 के फैसले जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं उसके ऊपर बहस की जाए। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस असेंबली में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर जोरदार तरीके से बहस की जाए, क्योंकि जब तक ये डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का 1927 में दिया हुआ आर्टिकल 370 35 स्टेट सब्जेक्ट और एक मुल्क का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ वो करके गए थे 26 अक्टूबर 1947 में, और वो शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर था, वो उसके ऊपर भी बहस की जाए। क्योंकि खुद को डोगरा कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया कि जम्मू कश्मीर को तहस नहस बर्बाद कर दिया। हमारा आर्टिकल 370 को जबरन अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से तोड़ा, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली ये पास नहीं करती और ये कहती नहीं कि आर्टिकल 370 को तोड़ा जाए, तब तक कोई भी संविधान में लिखा हुआ है कि इसको हटा नहीं सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जबरन सेना का, सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करके इन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ दिया, रियासत का यूनियन टेरिटरी में बंटवारा कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। और आज तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही तो ये करती आई है भारतीय जनता पार्टी में। इनके 2 दिन का शिविर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए का, और उसमें कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल बातें ये पर वहां पे अब विरोध करेंगे। अरे क्या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? क्योंकि भारत के पार्लियामेंट में 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने, और पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कंफर्म किया था आर्टिकल 370 को। और सबसे बड़ी बात तो आपको डोगरे कैसे डोगरे हैं आप, ये तो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी दे करके गए थे। इलाक की शर्तें वो लागू करके गए थे, उनको लागू करें। मैं चीफ मिनिस्टर से भी कहूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूंगा कि इसके ऊपर जोरदार तरीके से बहस होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ही हमारा जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो गया। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यह बिल भी लाया जाए कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद की जाएं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बड़े बड़ा बिजनेस टाइकून और बीजेपी के कारपोरेटर्स मेयर के दौरान ही ये 300 दुकानों का जाल मंदिरों के शहर जम्मू में बुना गया था, और इसके बंद किया जाए। और साथ में यह भी बिल लाया जाए कि इसी महीने और इसी अप्रैल से दरबार मूव शुरू किया जाए, और यह बिल लाया जाए, यह बहस हो इनके ऊपर। 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन के ऊपर बहस हो, और सबसे बड़ी बहस हो जो बेरोजगारी बढ़ गई है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद, उसके ऊपर जरूर बहस की जाए। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर दरबदर है, और साथ में बुरी तरह मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इनके ऊपर बहस करना बेहद जरूरी है। और मैं फिर से एक बार दोहरा दूं
कि आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर की असेंबली जब तक नहीं कहती, और पिछले 75 सालों में 2014 से पहले किसी भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, पीडीपी कांग्रेस की हो, और या फिर कोई भी सरकारें रही है, ये निकाहनामा जब गलती की इन्होंने, पीडीपी ने जो निकाहनामा भारतीय जनता पार्टी के साथ किया 2015 में, और उसके बाद ही ये बर्बादी का दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। रियासत भी टूट गई और लोगों का 370 भी छीन लिया और बर्बादी शुरू हो गई। और अब भी मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूंगा कि चुनी हुई सरकार को जो जनादेश है वो रियासत के दर्जे की वापसी का है, और रियासत के दर्जे की वापसी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर भी जोरदार तरीके से बहस की जाए। और इन बिलों का जो विरोध करेगा, अपोज करेगा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा, 28 एमएलए से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जितने भी एमएलए हैं 90 के 90, वो रियासत का दर्जे में देरी क्यों हो रही है, क्यों वापस नहीं आ रहा, हम लोग क्यों मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला हम जीत करके लाए हैं वहां से, उसके बावजूद भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का शिविर यहां पे शुरू हुआ है और इनको सिखाया जा रहा है कि किस किस बातों के ऊपर हंगामा असेंबली में खड़ा करना है। और 2 तारीख को, एतवार को, उमर अब्दुल्ला भी बैठक ले रहे हैं और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के